बुक्स पढ़ना बंद करो, सीरियसली बंद करो, क्योंकि अगर सिर्फ पढ़ने से ही मार्क्स आते तो टॉपर्स इतने रेयर नहीं होते। इसलिए अगर अभी आप एक स्टूडेंट हो तो आज की इस वीडियो के अगले कुछ मिनट्स आपकी जिंदगी के लिए सबसे इम्पैक्टफुल और वैल्यूएबल होने वाला है, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एक रैंडम एडवाइस नहीं है, बल्कि ये एक 100% प्रूवन स्टेप बाय स्टेप गाइड है जिसे फॉलो करके आप इजीली एक टॉप स्टूडेंट बन सकते हो। शायद आपको पता है कैसा फील होता है जब आप दिन रात मेहनत करते हो पर फिर भी कोई आपसे 10 गुना कम पढ़कर आपसे ज्यादा स्कोर करता है। क्या ये कोई कोइंसिडेंस या हैक है? बिल्कुल नहीं, बल्कि ये कुछ स्मार्ट वर्क टेक्निक है जिन्हें फॉलो करने से आप भी सिर्फ 3 घंटे पढ़कर उतने ही मार्क्स ला सकते हो जितने लोगों के 10 घंटे पढ़कर भी नहीं आ पाते। क्योंकि इन टेक्निक्स को यूज करने से आप इजीली बहुत जल्दी सिलेबस फिनिश कर पाओगे, ज्यादा चीजें याद रख पाओगे और फिर भी आपके पास टाइम होगा हेल्थ, क्रिएटिविटी और फन को मैनेज करने के लिए। लेकिन याद रखना, इस वीडियो का फर्स्ट पॉइंट जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही इंपॉर्टेंट लास्ट पॉइंट भी है। इसलिए अगर आप किसी भी पॉइंट को स्किप करोगे तो कभी इस एवरेज स्टूडेंट के लूप से बाहर नहीं निकल पाओगे और पूरी जिंदगी रिग्रेट के साथ रहोगे। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले समझना होगा आखिर वो कौन सी चीज है जो आपको एक टॉप स्टूडेंट बनने से रोक रही है। मेरे हिसाब से 3 मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम है जो आपकी ग्रोथ को रोक रही है। पहला, यू कांट फोकस फॉर लॉन्ग टाइम। आप एम्बिशियस हो और आपके बहुत सारे गोल्स हैं, पर आप ज्यादा देर तक फोकस नहीं कर पाते। आप पढ़ना स्टार्ट करते हो पर कुछ देर बाद ही आप रियलाइज करते हो आप सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, फ्रेंड्स के साथ बिना रीजन के हैंग आउट कर रहे हो या पढ़ रहे हो। हाँ, अगर आप गलत तरीके से स्टडी कर रहे हो तो आप टाइम वेस्ट ही कर रहे हो। इसलिए आगे इस वीडियो में मैं बेस्ट स्टडी मेथड्स भी कवर करूंगा, पर उससे पहले जो चीज आपको करनी है वो है टाइम वेस्ट करना बंद करो और अपने टाइम को फोकस के साथ यूज करो, जिसके लिए सबसे इफेक्टिव तरीका है हैक योर ब्रेन फॉर स्टडी। साइंस के अकॉर्डिंग हमारा ब्रेन सिर्फ 20 से 30 मिनट ही डीप फोकस में काम करता है। इसलिए जब आप बोलते हो मुझे 3 घंटे पढ़ना है तो वो 3 घंटे अक्सर डिस्ट्रैक्शंस और ओवर थिंकिंग में ही निकल जाते हैं। इसके बजाय ब्रेन को क्लियर इंस्ट्रक्शन दो, खुद से बोलो बस 20 मिनट में मुझे ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। साथ ही डेडलाइन इफेक्ट के लिए 20 मिनट का एक काउंटडाउन टाइमर भी लगाओ। डेडलाइन इफेक्ट से हमारा ब्रेन इजीली हाइपर फोकस मोड में चला जाता है। अगर 20 मिनट्स में टास्क कंप्लीट हो जाए तो ब्रेन को 5 मिनट के लिए थोड़ा रेस्ट दो, वॉक करो, पानी पियो या डीप ब्रेथ लो। इससे ब्रेन में डोपामीन और सेरोटोनिन जैसे फील गुड हार्मोन रिलीज होंगे जो आपको नेक्स्ट 20 मिनट के लिए मोटिवेट करेंगे। इस साइकिल को रिपीट करो और बिना रियलाइज किए आप 3 घंटे पढ़ लोगे, प्योर फोकस और जीरो डिस्ट्रैक्शन के साथ। टॉप स्टूडेंट्स ज्यादा नहीं पढ़ते, वो स्मार्ट तरीके से पढ़ते हैं। दूसरी प्रॉब्लम जो तुम्हें एकेडमिक वेपन बनने से रोक रही है वो है रॉन्ग डोपामीन स्पाइक। ज्यादातर लोगों का डोपामीन ग्राफ कुछ ऐसा दिखता है। वो सुबह उठते हैं और सबसे पहले फोन स्क्रॉल करते हैं इंस्टाग्राम या यूट्यूब शॉर्ट्स पर, जिससे उनके ब्रेन में एक बहुत बड़ा डोपामीन स्पाइक मिलता है। फिर जब वो पढ़ाई या काम करने की कोशिश करते हैं उनका डोपामीन बहुत लो स्टेट में होता है और इस लो डोपामीन स्टेट में काम करना लिटरली बहुत मुश्किल हो जाता है। तुम लेजी फील करोगे, इरिटेट होगे, फोकस नहीं बनेगा, क्योंकि तुम्हारा ब्रेन पहले ही एक हाई डोपामीन हिट ले चुका है। अब इस स्टेज पर मोस्ट स्टूडेंट्स क्या करते हैं? 10 से 15 मिनट पढ़ाई, फिर फोन उठाकर यूट्यूब, इंस्टाग्राम, एक और डोपामीन स्पाइक, फिर रियलाइज होता है कि प्रोक्रास्टिनेशन हो रही है, वापस काम पर आने की कोशिश, फिर से लो डोपामीन। उसके बाद लंच टाइम आता है और वो लंच में हेवी ऑयली लंच खा लेते हैं। ये भी एक बहुत बड़ा डोपामीन स्पाइक क्रिएट करता है। रिजल्ट, पूरा दिन डोपामीन के हाई और लो ग्राफ के बीच झूलता रहता है और इस स्टेट में ब्रेन फोकस नहीं कर पाता। दूसरी तरफ कुछ लोग तो उठते ही फोन पर गंदी वीडियोस देख लेते हैं और इससे उनका डोपामीन स्पाइक स्केल से बाहर चला जाता है। उसके बाद काम करना लिटरली इम्पॉसिबल हो जाता है। इसलिए अगर तुम्हें एक परफेक्ट स्टूडेंट बनना है तो तुम्हें इसे रोकना होगा और एक परफेक्ट स्केड्यूल बनाना होगा, जिसके लिए तुम इस वीडियो के बाद परफेक्ट स्टूडेंट डेली रूटीन को देख सकते हो। तीसरा और सबसे कॉमन रीजन जो एक एवरेज स्टूडेंट को टॉपर बनने से रोकता है वो है ये सोचना कि स्टडी बोरिंग और डिफिकल्ट है। अगर आप पढ़ने बैठते ही ये सोच रहे हो कि ये चैप्टर डिफिकल्ट होने वाला है तो वो चैप्टर आपको डिफिकल्ट ही लगेगा। लेकिन अगर आप नेगेटिविटी बंद करो और सोचो कि ये इजी होने वाला है तो आपका फोकस ऑटोमेटिकली इंप्रूव होगा। आपका ब्रेन एग्जैक्टली वही करता है जो आप उसे बोलते हो। एक हार्वर्ड स्टडी भी है जिसमें यह देखा गया कि जो एम्प्लॉयज ये बिलीव करते थे कि उनका फिजिकल वर्क उनकी हेल्थ के लिए अच्छा है, उनमें एक्चुअली इंप्रूवमेंट्स देखे गए, जैसे लोअर ब्लड प्रेशर और वेट लॉस। आपके बिलीव्स आपकी सोच से कहीं ज्यादा पावरफुल होते हैं। अगर आप पढ़ाई स्टार्ट ही इस
इस बिलीफ के साथ करोगे कि ये टॉर्चर है, तो हाँ एग्जैक्टली वही होगा। अगर आपने ये 3 प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर लिया तो अब टाइम आ चुका है पढ़ाई शुरू करने का। लेकिन अगर आप गलत तरीके से पढ़ोगे तो आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करोगे। इसीलिए पॉइंट नंबर 2 है हाउ टू स्टडी स्मार्टर नॉट हार्डर। प्रॉब्लम ये नहीं होती कि तुम कम टाइम पढ़ रहे हो, प्रॉब्लम ये होती है कि तुम हार्ड वर्क कर रहे हो इंस्टेड ऑफ स्मार्ट वर्क। इसलिए अब मैं तुम्हें बताने वाला हूँ बेस्ट स्टडी मेथड्स जो तुम्हें कम समय में बेस्ट रिजल्ट्स लाने में हेल्प करेंगे। मेथड 1, हैक योर मेमोरी। जरा एक बार सोच कर देखो, आप किसी कॉन्सेप्ट को हाईलाइट करते हो, नोट्स बनाते हो, रीडिंग करते हो, लेक्चर्स बार बार देखते हो, पर फिर भी एग्जाम के टाइम कभी कभी उस कॉन्सेप्ट का एक भी वर्ड याद नहीं आता। पर क्यों? इसका सिंपल रीजन है स्टडी कंजम्पशन ज्यादा है और रिटेंशन कम। एग्जाम्पल, अगर तुम 5 घंटे स्टडी करते हो लेकिन तुम्हारी रिटेंशन सिर्फ 10% है तो एक्चुअली तुमने सिर्फ हाफ आवर का रियल लर्निंग किया। पर अगर तुम सिर्फ 1 घंटा स्टडी करते हो लेकिन तुम्हारी रिटेंशन 50% है तो तुम वही हाफ आवर का कंटेंट 5 गुना कम टाइम में याद रख लोगे। अब क्वेश्चन ये है, हम अपनी रिटेंशन रेट को इंक्रीज कैसे करें? सिंपल एक्टिव रिकॉल मेथड से। स्टेप 1, सबसे पहले एक टॉपिक पिक करो। ज्यादा टाइम पढ़ने से कुछ नहीं होगा, बस फोकस के साथ 10 से 15 मिनट्स तक पढ़ने की कोशिश करो। स्टेप 2, अब बुक बंद करो और ध्यान से सोचो तुमने जो पढ़ा उसमें से क्या याद है। स्टेप 3, अपने दिमाग को चैलेंज करो, जो याद आए उतना बिना बुक देखे लिखो। गलत लिखना भी ठीक है, परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। स्टेप 4, अब बुक खोलो और चेक करो, जो मिस किया उसको फिल करो और फिर यही प्रोसेस दोबारा रिपीट करो। हर बार गैप फिल होगा, मेमोरी और शार्प होगा। पर एक कॉमन मिस्टेक जो ज्यादातर स्टूडेंट करते हैं वो कहते हैं मैं एक्टिव रिकॉल तब करूंगा जब सब समझ जाऊंगा। गलत, एक्टिव रिकॉल ही क्लैरिटी देता है। अगर तुम 5 घंटे नॉर्मली पढ़ाई करोगे तो 5 दिन में सब भूल जाओगे, पर अगर तुम सिर्फ 2 घंटे भी एक्टिव रिकॉल से पढ़ाई करोगे तो महीनों तक याद रहेगा। एक परफेक्ट स्टूडेंट ज्यादा नहीं पढ़ता, वो ज्यादा याद रखता है। मेथड 2, लर्न लाइक अ जीनियस। आइंस्टाइन ने एक सिंपल बात बोली थी, जो चीज तुम आसान शब्दों में समझा नहीं सकते, समझ लो तुम्हें वो अभी ठीक से समझ ही नहीं आया। पर इंडियन स्टूडेंट्स की रियलिटी समझो, हम पढ़ते हैं, अंडरलाइन करते हैं, नोट्स बनाते हैं और लगता है सब आ गया, पर एग्जाम में ब्लैंक। इसलिए पढ़ना बंद करो, सिखाना स्टार्ट करो। क्लासमेट्स के साथ हैंग आउट करने के बजाय एक दूसरे को अपना कॉन्सेप्ट सिंपल वर्ड्स में समझाओ, या चाहो तो तुम खुद को भी समझा सकते हो। कोई हैवी वर्ड्स नहीं, कोई बुक लैंग्वेज नहीं, सिर्फ बेसिक सीधी बात। जो एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा वही तुम्हें एक्चुअली नहीं आता, उस पार्ट को दोबारा पढ़ने जाओ। हर राउंड के बाद लैंग्वेज और इजी करो, जितना सिंपल उतना पावरफुल। अगर तुम ऐसे पढ़ रहे हो, तुम एग्जाम के लिए रट्टा नहीं मार रहे, तुम अपने दिमाग में कॉन्सेप्ट को फिट कर रहे हो। इसलिए टॉपर्स कम पढ़ते हैं पर उन्हें सब याद रहता है, क्योंकि जो तुम समझा सकते हो उसे तुम कभी भूलते नहीं। मेथड 3, सबसे बड़ी गलती क्या होती है? टाइम वेस्ट करना। क्योंकि जो तुम पढ़ रहे हो हर चीज उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती। सच ये है कुछ टॉपिक्स ज्यादा मार्क्स लाते हैं, बाकी सिर्फ फिलर होते हैं। इसलिए यूज करो 80-20 रूल। तुम्हारे 80% रिजल्ट्स आते हैं सिर्फ 20% पढ़ाई से। मतलब हर छोटी डिटेल के पीछे मत भागो। देखो एग्जाम में एक्चुअली क्या आने वाला है, पुराने क्वेश्चन पेपर्स देखो, टीचर से पूछो और खुद से पूछो अभी कौन सा टॉपिक मुझे बिल्कुल क्लियर नहीं है। जो आता है उस पर टाइम बर्बाद मत करो, आगे बढ़ो। अब एक टॉप स्टूडेंट का सिंपल हैक सुनो। सोचो तुमने क्लास में एक चैप्टर पढ़ा है या बुक को एक बार ऊपर से देखा है, इतना काफी है। अब तुम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस खोलो और एक प्रैक्टिस टेस्ट दे दो। हाँ, बिना पढ़े। कंफ्यूज मत हो, रीजन समझो। उस टेस्ट से तुम्हें तुरंत पता चल जाता है कौन से टॉपिक्स बार बार पूछे जाते हैं और कौन से टॉपिक्स तुम्हें बिल्कुल नहीं आते। सिंपल रूल, जिस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं उसी पर ज्यादा टाइम लगाओ। स्ट्रॉन्ग टॉपिक पर टाइम वेस्ट मत करो, वीक और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर ज्यादा फोकस करो जो एग्जाम में एक्चुअली मैटर करते हैं। पर याद रखना, पढ़ना अलग चीज है और एग्जाम देना बिल्कुल अलग गेम। ज्यादातर स्टूडेंट सिर्फ पढ़ाई के लिए खुद को ट्रेन करते हैं और एग्जाम के दिन उनका दिमाग ब्लैंक हो जाता है, जबकि एक टॉपर एग्जाम के प्रेशर, पैटर्न और सिचुएशन के लिए खुद को ट्रेन करता है। इसलिए पॉइंट नंबर 3 है हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम। आज की सोसाइटी में बात सिर्फ पढ़ने की नहीं है, अब बात है मार्क्स निकालने की। इसलिए आज मैं तुम्हें वो सिंपल स्ट्रेटजीज बताने वाला हूँ जो तुम्हारी मेहनत को एग्जाम के हाईएस्ट नंबर्स में बदल देगी। नंबर 1, प्रैक्टिस एग्जाम। क्योंकि प्रैक्टिस एग्जाम तुम्हें एग्जाम का रियल एक्सपीरियंस देता है। तुम्हें पता चल जाता है कौन से टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन सा क्वेश्चन ज्यादा टाइम लेता है और टाइम को कैसे कंट्रोल करना है, जिससे पैनिक खत्म हो जाता है। पेपर देखकर शॉक नहीं लगता, तुम स्टार्टिंग के क्वेश्चंस में जल्दी नहीं करते और लास्ट के क्वेश्चंस के लिए भी टाइम बचा लेते हो। बॉटम लाइन सिंपल है, पढ़ना तुम्हें एग्जाम के लिए थियोरेटिकली स्ट्रांग बनाता है, पर प्रैक्टिस एग्जाम तुम्हें एग्जाम के लिए फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर करता है।
नंबर 2, क्वेश्चन सिलेक्शन एंड टाइम स्ट्रेटेजी। एग्जाम स्टार्ट होते ही लिखना शुरू मत करना। पहले 2 से 3 मिनट सिर्फ स्कैन करो, देखो कौन से क्वेश्चंस इजी है, कौन से मीडियम और कौन से टाइम ईटर्स। फिर रूल सिंपल रखो, इजी फर्स्ट। इससे कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ब्रेन वार्म अप होता है और 50% मार्क्स भी सिक्योर हो जाते हैं। उसके बाद मीडियम क्वेश्चंस, जहां सोचना पड़ता है पर लड़ना नहीं पड़ता। हार्ड क्वेश्चंस लास्ट और सिर्फ तब जब टाइम बचा हो। याद रखना, एग्जाम में हीरो बनना गोल नहीं होता, स्कोर निकालना गोल होता है। जो क्वेश्चन 30% एफर्ट में 100% श्योर मार्क्स दे रहा है वो गोल्ड है, और जो क्वेश्चन 50% डाउट के साथ टाइम खा रहा है उसे स्किप करना ही समझदारी होती है। नंबर 3, हाउ टू गेस MCQ। गेसिंग एक स्किल है और स्किल बिना स्ट्रेटेजी के काम नहीं करता। जब तुम्हें बिल्कुल जीरो आइडिया हो तो एग्जाम से पहले एक लेटर ऑफ द डे डिसाइड करो, एक ही लेटर बस। हर क्वेश्चन में अलग अलग ऑप्शन मत चुनो। मान लो तुमने A चूज किया तो जहां कुछ भी समझ ना आए सीधा A मार्क करो। रैंडम गेस से ज्यादा चांसेस होते हैं कंसिस्टेंट गेस में, लेकिन अगर क्वेश्चन का थोड़ा सा भी आइडिया हो तो अंधा गेस मत मारो। पहले देखो कौन सा ऑप्शन डेफिनेटली गलत लग रहा है, उसे कट करो, फिर बचे हुए ऑप्शंस में से चूज करो। जैसे मैथ्स में एक सिंपल रूल याद रखो, अगर ऑप्शंस में से एक आंसर बिल्कुल अलग और बहुत ज्यादा या कम लग रहा हो तो अक्सर वही गलत होता है, उसे पहले हटाओ। हमेशा ब्लाइंडली गेस करने से बचो, पर अगर करना ही पड़े तो स्मार्ट तरीके से करो। नंबर 4, अब मान लो एग्जाम से एक रात पहले का टाइम है, तुम्हें क्या करना चाहिए? सबसे पहले एक अच्छी नींद लो, क्योंकि नींद कोई टाइम वेस्ट नहीं है। ये वो फेज है जहां तुम्हारा ब्रेन पूरे दिन की इंफॉर्मेशन को मेमोरी में स्टोर करता है। अगर तुम एग्जाम के लिए स्लीप स्किप कर रहे हो तो तुम अपना हार्डवर्क खुद ही डिलीट कर रहे हो, इसलिए जल्दी सो जाओ। चाहो तो सुबह जल्दी उठकर थोड़ा और पढ़ लो। एग्जाम के दौरान अलर्ट रहने के लिए रेस्ट जरूरी है, और ऑनेस्टली एग्जाम से एक रात पहले तुम कोई नई इन्फॉर्मेशन को याद नहीं कर पाओगे जो पहले से नहीं आती। इसलिए अपना स्टडी मटेरियल साइड में रखो और अच्छी नींद लो। नंबर 5, रिव्यू, पर रैंडम रिव्यू नहीं। अब नए क्वेश्चन सॉल्व मत करो, छोटी छोटी चीजें याद करने की टेंशन मत लो। अब सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिवाइज करो। बड़े कॉन्सेप्ट्स देखो जो एग्जाम में बार बार आते हैं। शॉर्ट रिकैप वीडियोस देखो। अपनी नोट्स को ऊपर ऊपर से स्कैन करो। नंबर 6, अब एग्जाम से कुछ घंटे पहले का टाइम है और तुम्हें ब्रेकफास्ट या लंच खाना है, तो क्या खाना चाहिए? शायद ये तुम्हें इंपॉर्टेंट ना लगे, पर ट्रस्ट मी फर्क पड़ता है। ज्यादा शुगर या कार्ब्स मत खाओ, क्योंकि उससे एग्जाम के टाइम तुम स्लगिश और टायर्ड फील करोगे। इसलिए एक लाइट और न्यूट्रिशियस मील लो जिसमें हो थोड़ा प्रोटीन जैसे एग्स और दाल या चिकन, कुछ वेजीज या फ्रूट और वाटर, पर ज्यादा नहीं, बस उतना कि तुम्हें एग्जाम के बीच में थर्स्टी फील ना हो और बार बार वॉशरूम जाने की जरूरत भी ना पड़े। पर याद रखना, चाहे तुम्हारे पास सारी स्मार्ट स्टडी टेक्निक्स क्यों ना हो, अगर तुम्हारा माइंडसेट एवरेज है तो रिजल्ट भी एवरेज ही आएगा। इसलिए पॉइंट नंबर 4 है हाउ टू बिल्ड टॉपर माइंडसेट। तुम्हारे थॉट्स और मेंटेलिटी ही तुम्हारी सक्सेस को डिसाइड करते हैं। इसलिए ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट माइंडसेट शिफ्ट्स जो तुम्हें करनी चाहिए। सबसे पहले ये बिलीव करो कि तुम एक टॉपर बन सकते हो। तुम कुछ भी बन सकते हो जो तुम बनना चाहते हो। अगर तुम बार बार ये सोचते रहोगे कि मैं पढ़ाई में कमजोर हूँ या मुझसे नहीं होगा, तो वो सच हो जाएगा। तुम खुद से कहते हो स्कूल के बाद मैं टायर्ड हूँ और फिर पूरे आफ्टरनून बेड पर पड़े रहते हो। लेकिन एक बार सोचकर देखो, दुनिया में ऐसे लोग हैं जो स्कूल जाने के लिए, होमवर्क करने के लिए और नई चीजें सीखने के लिए भीख मांग रहे हैं, और तुम सिर्फ इसलिए अपनी अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर रहे हो क्योंकि तुम टायर्ड हो। हाँ, हो सकता है टायर्ड होना एक वैलिड एक्सक्यूज हो, लेकिन ऑनेस्टली खुद से पूछो, क्या तुम सच में टायर्ड हो या सिर्फ लेजी हो और अपने कंफर्ट को प्रोटेक्ट कर रहे हो? सच कड़वा है, पर सच यही है, तुम खुद ही अपने वर्स्ट एनिमी हो। इसलिए खुद से झूठ बोलना बंद करो, एक्सक्यूजेस बनाना बंद करो। आज से एक नई आइडेंटिटी चूज करो, मैं एक एकेडमिक टॉपर हूँ। जब तुम अपने आप को अलग देखना शुरू करोगे, तुम्हारे एक्शंस ऑटोमेटिकली चेंज होंगे। तुम ज्यादा फोकस के साथ पढ़ोगे, ज्यादा डिसिप्लिन्ड रहोगे और रिजल्ट में भी टॉप करोगे। और जब भी मन ना हो पढ़ने का, जब दिमाग बोले आज रहने दे, तो इस वीडियो को सेव करके ये पार्ट दोबारा देखना, क्योंकि मोटिवेशन हमेशा रहना जरूरी नहीं, बस याद दिलाना जरूरी होता है कि तुम कौन हो और तुम क्या बन सकते हो। अगर तुमने ये वीडियो यहाँ तक देखा है तो मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस साल सबसे बेस्ट रिजल्ट्स लाओगे। चाहो तो तुम अपने भाई बहन या फ्रेंड्स के साथ भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो ताकि उन्हें भी हेल्प मिल जाए। और तुम भी ऐसे और लाइफ चेंजिंग वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। तो एग्जाम के लिए बेस्ट लक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।